राधे राधे दोस्तों, पूजा पाठ उपाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों बात करेंगे कि हमारे दीपक में फूल क्यों बनता है या फूल में अलग अलग आकृतियां क्यों बनती हैं, इसका क्या कारण है। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जो लोग आस्तिक हैं, ईश्वर को मानते हैं, अपने इष्ट देव को मानते हैं और उनके लिए पूजा पाठ, हवन पूजन सब कुछ करते हैं, नित्य पूजा करते हैं, तो ईश्वर भी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। और जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो अपना संकेत देते हैं कि आने वाला समय कैसा आएगा और उनकी कृपा अब आपके ऊपर होना प्रारंभ हो गई है। तो इन संकेतों में हमारे दीपक में फूल बनना एक बहुत बड़ा संकेत होता है, हमारे ईश्वर की कृपा का हम पर होने का। दोस्तों, हम सभी ईश्वर के ही बच्चे हैं और जब अपने माता पिता के लिए बच्चे कुछ करते हैं या उनके आदर्शों का पालन करते हैं, उनकी बात मानते हैं या उनके लिए कुछ करते हैं, तो जैसे ही माता पिता प्रसन्न होते हैं, उसी तरीके से हमारा ईश्वर भी हमसे वैसे ही प्रसन्न होता है। तो माता पिता चूंकि हमारे साथ होते हैं, तो आशीर्वाद स्वरूप अपना हाथ हमारे ऊपर रखते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसी तरीके से ईश्वर जब प्रसन्न होते हैं अपने बच्चे से, तो वो भी अपना हाथ हमारे ऊपर रखते हैं, लेकिन वो कुछ संकेतों के द्वारा हमें संकेत देते हैं। जैसे कि दीपक में फूल बनना, अचानक से दीपक की बाती काफी ऊंची लौ में जलने लगती है, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है। इसका मतलब होता है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम जो आराधना कर रहे हैं, वो सीधा हमारे ईश्वर तक पहुंच रही है और अब हम आराधना में, भक्ति में काफी गहराई तक जा चुके हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने इतना घी तेल भी उसमें नहीं भरा होगा, जिससे कि कई गुना ज्यादा देर दीपक जल चुका होगा। दीपक काफी देर तक जल जाता है और हमें लगता नहीं है कि ये इतनी देर तक भी जल सकता है। तो ये क्या है? ये ईश्वर की कृपा ही है हमारे ऊपर। हर व्यक्ति का लगाव और आराध्य देव अलग अलग होते हैं। जैसे कोई दुर्गा की पूजा करते हैं, कोई भोलेनाथ की पूजा करते हैं, कोई बालाजी महाराज को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई श्याम जी को मानता है, कोई राधा जी को मानता है। तो सभी के आराध्य देव अलग अलग होते हैं। तो आपने देखा होगा, ध्यान भी दिया होगा कि जो फूल बनता है उसकी आकृतियां भी अलग अलग ही बनती हैं। एक सी आकृति नहीं बनती है हर बार। हर बार जो फूल बनता है उसमें अलग अलग आकृति बनती है, एक समान आकृति नहीं बनती है। उसका कारण ये होता है कि हम जिस देवी देवता को मानते हैं, उस तक हमारी आराधना पूजा जब पहुंच जाती है, तो वो अपना प्रसाद स्वरूप हमें वो आकृति के द्वारा ही प्रदान करते हैं और हमें संकेत देते हैं कि हमें अब उनका आशीर्वाद प्राप्त होने लगा है। किसी किसी के दीपक में डमरू का आकार आ जाता है, किसी के में त्रिशूल का आकार आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो शिव भक्त है और भोलेनाथ की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर हो गई है। बालाजी महाराज की जो पूजा करते हैं, उनके दीपक में अक्सर कर लौंग की आकृति आती है। लौंग के जैसे फूल होता है, उसकी आकृति बनती है। जो भवानी जगदम्बा की पूजा करते हैं, उनके में कई बार आपने देखा होगा कि पिंडी रूप के दर्शन होते हैं, 3 पिंडियों के दर्शन होते हैं। और श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करने वालों के पास दीपक में कमल के फूल की आकृति बनकर आती है। फूल की आकृति 5 पंखुड़ी की बन करके आती है। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान जरूर दीजिएगा इन चीजों में, तो आपको अपना जवाब स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये चीजें उन लोगों के लिए होती हैं जो भक्ति को मानते हैं, जो आस्तिक हैं। जो मानते ही नहीं है ईश्वर को, उनके लिए ये सब सामान्य बातें होती हैं।
और हकीकत बात भी ये है कि जो मानते नहीं हैं उनके साथ ऐसा कुछ होता भी नहीं है। जो मानते हैं उन्हीं को ईश्वर भी संकेत देते हैं। कभी-कभी फूल दसों दिशाओं में बनना शुरू हो जाता है। मतलब फूल की जो नोक बनती है ना, वो दसों दिशाओं में बनती है, कभी इधर, कभी उधर, कभी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या कोनों में भी बनती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो ईश्वर हैं, जिनको आप मानते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनकी कृपा दृष्टि दसों दिशाओं से हो रही है। दसों दिशाओं से आप उनके द्वारा रक्षित सुरक्षित हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसी दुर्घटनाएं हमारे साथ घटित हो जाती हैं जिनका हमें आभास भी नहीं होता है, और उन दुर्घटनाओं के घटित होने में भी हम बाल बाल बच जाते हैं। तब हमें ये लगता है कि हमारे इष्ट देव ने, हमारे प्रभु ने हमें बचा लिया है। तो ये क्या है? ये भगवत कृपा ही है जो हर वक्त चौबीसों घंटे हर क्षण हमारे साथ रहती है। कोई व्यक्ति जरा सा बीमार होता है या जरा सा एक्सीडेंट होता है तो उसी में उसकी मौत हो जाती है। और काफी बार आपने देखा होगा, सुना होगा किसी को कहते हुए, या आपके अपने जीवन का ही ये अनुभव होगा कि इतना भयंकर से भयंकर एक्सीडेंट में आदमी बच गया, या फिर इतनी गंभीर बीमारी से वो ठीक हो गया और बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वो लगता ही नहीं है कि कभी बीमार भी हुआ था। तो ये सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है। और ईश्वर की कृपा उसे ही प्राप्त होती है जो ईश्वर को मानते हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं। इसलिए आप निरंतर भक्ति में लगे रहें और प्रभु को मानते रहें। भगवान हर क्षण हमारे साथ है। हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ देख रहे होते हैं। बस होता क्या है कि किसी को जैसे ही जिनकी भक्ति के भाव होते हैं उसी तरीके से उनको उनका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए भक्ति में दिखावा बिल्कुल भी ना करें। जितनी भी आपसे बन सके हृदय से भक्ति करें। भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। हमारी प्रभु से विनती है कि हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। हम सब पे वो अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। राधे राधे दोस्तों। पूजा पाठ उपाय में आप